नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बेस्ट स्टडी एजुकेशन 01 में। तो गाइज, आज आपके सामने हम लेकर उपस्थित हुए हैं हिंदी में अल्फ़ाबेट अर्थात वर्णमाला। तो समझ लेते हैं कि वर्णमाला क्या है। भाषा संस्कृत के भाष शब्द से बना है। भाषा कौन से शब्द से बना है? संस्कृत के भाष शब्द से। भाष का अर्थ होता है बोलना। भाष का अर्थ क्या होता है? बोलना। आपको ये ध्यान में रखना है कि भाष का अर्थ क्या है। क्वेश्चन बन सकता है कि भाष का अर्थ क्या है, तो आपका आंसर होना चाहिए बोलना। क्या होना चाहिए? बोलना। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? ध्वनि। अब जब बात हमारी छोटी की हुई तो बड़ी की भी होनी चाहिए, और बड़ी इकाई है वाक्य। अगर भाषा में सबसे छोटी इकाई ध्वनि और बड़ी की बात करें तो वाक्य। प्रश्न हमारा ये बनता है कि वर्णमाला। अब वर्णमाला क्या होता है, इसको देख लेते हैं हम ध्यान से। वर्णों को क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं, यानी वर्णों का ऐसा समूह जो क्रम से रखा गया हो, उसको हम क्या बोलते हैं? वर्णमाला। ध्यान रखना कि वर्णों का ऐसा समूह जिसको क्रमबद्ध रूप से समूह में रखा गया हो, उसको हम वर्णमाला बोलते हैं। हिंदी में उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं? 45। आपको ध्यान में रखना है कि वर्णों की संख्या उच्चारण के आधार पर 45 है। गाइस, बार बार आपको रिपीट करा रहा हूं कि उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या हमारी 45 है, जिसमें से 10 स्वर और 35 व्यंजन होते हैं। 10 स्वर और 35 व्यंजन। अब लेखन के आधार पर बात कर लेते हैं। लेखन के आधार पर 52 वर्ण होते हैं, 13 स्वर और 35 व्यंजन तथा 4 संयुक्त वर्ण। यह ध्यान आपको जरूर रखना है कि संयुक्त वर्ण हमारे 4 होते हैं। स्वर में हमारा आता है ए, आ, ई, बड़ी, ऊ, बड़ा ऊ, री री, ए डी, ऐनक, ओसोकली, औसौरत, अंग और अंगी। तो ये हमारे स्वर होते हैं। अब स्वरों को किस ढंग से हमारा बोला जाता है, या जो हमारे अल्फाबेट है इनको किस ढंग से व्यवस्थित किया है। जैसे कंठ, तो यानी कै वर्ग जो होता है वो हमारे कंठ से बोला जाता है। कै, ख, ग, घ, अण, यानी आप बोलकर देख लीजिएगा, इसका जो जोर पड़ता है वो हमारे कंठ पर पड़ता है। तालु, तालु का मतलब होता है जो हमारे ऊपर तालु होता है। च वर्ग हमारा तालु वर्ग से बोला जाता है। जैसे च, छ, ज, झ, अण। और मूर्धा की बात करें, मूर्धा का अर्थ होता है जिसमें हमारी जीभ मुड़ती है, उसको मूर्धा बोलते हैं। जैसे ट, ठ, ड। आप बोलकर भी देख सकते हैं, इन सब में हमारी जीभ मुड़ती है। एग्जाम में प्रश्न आपको ये दे देगा ट, अब उसमें ऑप्शन में आपका कंठ तालु भी होगा, दंतोष्ठ भी होगा, दंत भी होगा और मूर्धा भी होगा। अगर आपको पता होगा तो आप उस पर सटीक आंसर लगा दोगे। अब इसमें 2 हमारे द्विगुण हैं, ये वाला और ये। इसमें द्विगुण वैसे मैंने इधर भी लिख दिए हैं आपकी जानकारी के लिए। जो द्विगुण हैं हमारे व्यंजन होते हैं। अब ओष्ठ, अगर हम बात करें दंत, उसके बाद आता है आपका दंत। दंत का मतलब होता है जिसमें जीभ हमारी आगे आकर दांतों में लगती है। आप इन वर्ग को बोलकर भी देख सकते हो। जैसे त, थ, द, ध, न। तो इनमें क्या होता है कि हमारी जीभ आगे दांतों में आकर लगती है। ओष्ठ वर्ग, ओष्ठ का मतलब होता है जिसमें हमारे ओष्ठ आपस में मिलते हो। जैसे प वर्ग है आपका प, फ, ब, भ और म। तो इनमें हमारे ओष्ठ यानी जो होठ हैं हमारे, वे आपस में मिलते हैं। अंतस्थ, जो अंदर से ध्वनि निकलती है, य, र, ल, व। संयुक्त वर्ण, संयुक्त वर्ण आपके सामने जैसे छ क्षत्रिय, त्र त्रिशूल, ज्ञ ज्ञानी और स श्रमिक। इनका मेन बात होती है गाइज,
इनका विभाजन करना कि ये छह छतरी आपका किस शब्द के जोड़ से बनता है। तो कै में हलंत है प्लस षटकोण वाला स, त्रै त्रिशूल तै में हलंत प्लस र, ज्ञानी यानी जय प्लस ये वाला ड़, सह श्रमिक यानी बड़े सह में हलंत है और प्लस में र। तो इस तरह से हमारा संयुक्त वर्ण बनते हैं। अगर हम बात करें नासिक, जो नाक से बोले जाते हैं, तो वे वर्ण होते हैं हमारे अंग, अण, ण, ण और न और में। ये वर्ण आपके सारे नासिक के होते हैं या नासिका पर इनका जोर पड़ता है, अर्थात नाक पर। स्वर, जिन स्वरों को स्वतंत्र, यानी अगर हम बात करें कि स्वर क्या होता है, तो जिन स्वरों को स्वतंत्र रूप से बोला जाता है या जिनको बोलने में कम समय लगता है, उनको हम स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। तो गाइज, जैसे ह्रस्व स्वर जिनको बोलने में कम समय लगता हो, यानी जिनको बोलने में हमारा कम समय लगता हो, उनको ह्रस्व स्वर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ह्रस्व स्वर। किनको? जिनको बोलने में हमारा कम समय लगता हो, जैसे ए, ई, उ, तो इनको बोलने में हमारा कम समय लगता है। अब दीर्घ स्वर, जैसे कि नाम से ही पता चलेगा, दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा। बड़े, यहाँ पर हम इसका अनुमान लगाएंगे कि जिनको बोलने में ज़्यादा समय लगता हो उसको हम दीर्घ स्वर बोलते हैं। जिन शब्दों को बोलने में अधिक समय, यानी ह्रस्व से ज़्यादा समय लगता हो, उनको हम दीर्घ स्वर बोलते हैं। जैसे आ, ई, उ, यानी सारे वर्ण हमारे बड़े हैं, तो इसलिए ये हो गए आपके दीर्घ स्वर। अगर हम प्लुप्त स्वर की बात करें, प्लुप्त स्वर वे शब्द होते हैं जिनको बोलने में सबसे ज़्यादा समय लगता हो। जैसे आप कह सकते हो ओम, ओम को आप बोलकर देखिएगा ओम, और राम, यानी जैसे राम। अगर हम इन शब्दों को देखें ओम, राम, तो इनको और वर्डों की अपेक्षा ज़्यादा समय लगता है। और ये प्लुप्त आपका एग्जाम में कई बार पूछा गया है, वर्ड दे देता है आपको और उसमें से पूछ लेता है कि निम्न में से कौन सा प्लुप्त स्वर है। तो गाइज, अगर इसमें कहीं आपकी कोई बात समझ में ना आई हो तो आप हमें कमेंट्स के माध्यम से भी पूछ सकते हैं कि हमारी ये बात यहाँ पर समझ में नहीं आई। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।